अगला क्वेश्चन दिया है सो दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लॉग x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई लॉग 2। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी लॉग x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमको दे रखा है। ठीक है, इसको अलग रख लेते हैं, पाई लॉग 2 हमको लाना है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इसी पे आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू टेन थीटा मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, अब x को रिप्लेस करते हैं। तो देखो हमने एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर चेंज कर दिया, तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, रखते हैं, तो x का वैल्यू जीरो रखेंगे, x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, टेन जीरो, मतलब क्या, थीटा भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और x का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो टेन थीटा इन्फिनिटी आ रहा है। अब टेन के ग्राफ में देखोगे इन्फिनिटी कब आता है, जब थीटा पाई बाई टू को अप्रोच करता है, तो थीटा क्या मिल जाएगा, पाई बाई टू मिल जाएगा। तो आई क्या हो गया, इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग एक्स की जगह पे टेन थीटा प्लस के वन, और एक्स की जगह पे टेन थीटा और dx के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x इक्वल टू टेन थीटा है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, dx अपन dx मतलब क्या, वन होने वाला है। राइट में क्या मिलेगा, टेन थीटा है, टेन को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे डी थीटा अपन dx, तो dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो dx का वैल्यू क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा मिल गया। ठीक है, और क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वन प्लस एक्स की जगह पे टेन थीटा और उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, अब सिंपली ये बचा। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जीरो से पाई बाई टू लॉग, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान टेन थीटा। तो वही देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या बनने वाला, सेक स्क्वायर थीटा बनने वाला। तो इसको आराम से सेक के बराबर लिख सकते हैं, एक लाइन छोड़ के डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ पे आके आ गया सेक स्क्वायर थीटा आ गया, और नीचे टेन थीटा है, ये कट गया था, सिंपली डी थीटा बचा। ठीक है, अब क्या करते हैं, सेक को साइन कॉस, सेक को साइन कॉस और टेन को भी साइन कॉस के अंदर चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाने वाला है हमको, इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग, सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा, वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो क्या बचने वाला, डी थीटा भी है। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, यहाँ पे लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग वन अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा बचने वाला है। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अपने ये प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ थीटा डी थीटा के बराबर होता है। कहने का मतलब जहाँ पे थीटा डी थीटा है वहाँ पे एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना वो एक्स डी एक्स के अंदर किए हैं। ठीक है, एक्स डी एक्स के अंदर कर लेते हैं तो हमको और अच्छा लगता है और सिंपलिसिटी लगती है, क्योंकि हमने एक सेकेंड चालू है ना, चालू है भाई। कई बार होता है ये बंद रहता है और चिल्लाते रहते हैं, पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि आवाज़ ही नहीं है। ठीक है, तो वही है कि एक्स के टर्म में हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन एक्स के टर्म में कर लिए हैं। ठीक है, इसलिए उसके टर्म में चेंज कर लेते हैं, 0 से पाई बाई टू लॉग वन अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। अब क्या करते हैं, टू यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको टू साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला पता है, साइन टू एक्स। तो क्या मिल जाएगा हमको, ये सिंपली इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग टू अपान साइन टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ क्या दिख रहा है, लॉग को अलग रखो ना, लॉग को अलग रखो, टू अपान साइन टू एक्स। अभी क्या दिख रहा है, लॉग ए अपान बी कैसा दिख रहा है, तो इसको लॉग ए माइनस लॉग बी में तोड़ देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग टू माइनस लॉग साइन टू एक्स और क्या, डी एक्स। अब इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो लॉग क्या मिल जाएगा, 0 से पाई बाई टू लॉग टू डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग साइन टू एक्स डी एक्स। चलो ये हो गया। अब लॉग टू तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली एक्स होता है। एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई टू तक, मतलब क्या मिलेगा, पाई बाई टू, मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, पाई बाई टू लॉग
2 मिल गया। ठीक है, चलो इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, बार बार इसको लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, इधर का नोट करो, हम इधर का रफ कर देते हैं। ठीक है, इधर का नोट करो पहले। रफ करने वाला कहाँ गया यार, एक सेकेंड, यहाँ पे है। चलो तो क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन में हटा दे, हाँ हटा देते हैं, क्योंकि आंसर तो हमने लिख ही लिया है, ये आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, चलो तो आप एक काम करो, ये जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो हमने आई माना था ना, आई इज इक्वल टू जो भी दे रखा था, उसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना देना। ठीक है, और इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 बना दो, क्योंकि लास्ट में हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई इज इक्वल टू इतने के बराबर है ना, लगना चाहिए ना कि कौन से आप आई की बात कर रहे हो, इस आई की बात कर रहे हो कि इस आई की बात कर रहे हो। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन को बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी जो भी दे रखा है टर्म, वो कितने के बराबर, ये आ गया, लास्ट में हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx। ठीक है, अब इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में साथ में यूज कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ही आगे प्रोसीड करेंगे। अब क्या करते हैं, 2x को t मान लेते हैं, लेट 2x को कुछ t मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो 2x का 2 मिलेगा, t का dt अपॉन dx, तो dx को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर चेंज किया, तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो t भी 0 आने वाला है, और x का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल, t क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। ठीक है, तो नए टर्म में लिखते हैं, u क्या आ गया, इंटीग्रल 0 से पाई आ गया log साइन t, और dx की जगह पे क्या आएगा, dt बाई 2, तो dt, और 1/2 को यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, u इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई log साइन x dx लिख लेते हैं, वही बोल देंगे कि इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a एफ टी डी टी। ठीक है, तो इसके अंदर चेंज हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि अगर इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है, कितने के बराबर होता है, एफ एक्स डी एक्स है, तो कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए कि एफ 2a माइनस एक्स हमेशा ही एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 2a जैसा टर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ आराम से लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ऐसे आगे प्रोसीड कर लेते हैं, तो क्या मिल जाने वाला है हमको, देखो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, या जहाँ पे भी x है वहाँ पे पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो x यहाँ पे है, तो क्या बनने वाला है, साइन पाई माइनस एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन एक्स ही होता है। कहने का मतलब हमने पाई माइनस एक्स रखा लेकिन एक्स ही मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको इसके बराबर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम u को कितने के आगे, u को और क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 1/2, 2 बाहर आने वाला है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 के अंदर हो जाने वाला है, लॉग साइन x dx के अंदर हो जाने वाला है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको और आगे प्रोसीड करते हैं, यहाँ तक हो गया। चलो तो अब क्या करते हैं, वही 2 से 2 कट गया, ये खत्म हो गया पूरा। अब इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 है, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 3 बना लेते हैं। अब अपनी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो u क्या बन जाने वाला है, u हमारे पास इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस के एक्स डी एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये कॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाने वाला है, कॉस एक्स डी एक्स हो जाने वाला है। इसको कोई क्वेश्चन नंबर 4 बना लेते हैं और इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इधर राइट का नोट करो, हो गया। हाँ भाई कल चालू है, ये चालू है। ठीक है, चलो आज थोड़ा सा कुछ और भी करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, टाइम बचेगा अपने पास तो थोड़ा सा म्यूजिकल नाइट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो 3 और 4 को ऐड करते हैं, तो क्या मिलने वाला है, लेफ्ट में u और u 2u हो जाने वाला है, और राइट में क्या होने वाला है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे देखो log साइन x है, यहाँ पे log cos x है। तो चलो एक बार पहले लिख लेते हैं फिर कॉमन करते हैं। ठीक है, तो log साइन x dx यहाँ से प्लस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log cos x dx यहाँ से। अब dx को कॉमन करेंगे, लिमिट भी सेम है,
तो क्या दिख रहा है, लॉग, इसको कुछ a बोल दो, इसको बोल दो लॉग, इसको कुछ b बोल दो, तो लॉग a प्लस लॉग b मतलब लॉग a इंटू b होने वाला है। तो 2u इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन यक्स इंटू कोस यक्स इंटू डी एक्स। तो देखो अभी जो हमने स्टार्टिंग में किया था वही सेम प्रोसीजर फिर से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन 2x, तो क्या होने वाला है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x बाई 2 और dx मतलब लॉग a अपान b दिख रहा है, तो क्या होने वाला है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस के इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 होने वाला है, ठीक है। हमने अलग से एक लाइन डायरेक्टली कर लिया, ठीक है, साइन 2x dx और इसको अलग कर दिया, ठीक है। क्या करना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता माइनस लॉग 2 लिखना पड़ता, dx अलग अलग से करना पड़ता मल्टीप्लाई, तो हमने क्या कर दिया, एक लाइन डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही आने वाला है, log 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x मतलब सिंपली क्या मिलेगा, 0 से पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 log 2 बचने वाला, तो यहाँ पे क्या बच गया, पाई बाई 2 log 2 बच गया। अब इसको आगे प्रोसीड करना है, तो वही 2x को कुछ मान लो, क्या मान लेते हैं, t मान चुके हैं, तो चलो कुछ और फिर से t मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, अगर अलग अलग स्टेप पे मान रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मानो, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा, 2dx इक्वल टू dt मिलेगा, इधर का नोट कर लो हो गया। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, u के टर्म में बात चल रही है, ठीक है। चलो तो क्या मिल गया हमको, 2u चल रहा है ना, तो हाँ 2u इज इक्वल टू इंटीग्रल वही हो जाएगा यार, x का वैल्यू 0 रखोगे t 0, x का वैल्यू पाई बाई 2, तो t क्या हो गया, पाई बाई t क्या हो गया, पाई हो गया, यहाँ पे पाई बाई 2 2 कैंसिल, पाई हो जाएगा, तो 0 से पाई चला गया, और क्या लॉग साइन 2x की जगह t हो गया और dx की जगह dt बाई 2 हो गया, dt बाई 2 तो 1 बाई 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो ये हो गया, अब वही होगा होने वाला है, क्या होने वाला है, जो भी हमने बोला है कि टी डी टी को एक्स डी एक्स लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, कर लेते हैं प्रॉपर्टी से साइन एक्स डी एक्स कर लेते हैं। अब वही होने वाला है, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, वही होने वाला है। तो क्या होने वाला है, यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, ये 0 से पाई बाई 2 होने वाला है। कुछ स्टेप डायरेक्टली कर रहे हैं, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि हमने इसी क्वेश्चन में पहले भी ये सब स्टेप की बात कर ली हुई है, ठीक है। और माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2 तो चल ही रहा है, यहाँ से देखो ये वाला टर्म, ठीक है। अब बस क्या 2 2 कैंसिल हो गया और लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर किसको देखें हम, थर्ड को देखें ना, सेकंड यहाँ पे बनाया था, थर्ड यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या था, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, यही था ना, हाँ यही था। इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, u के बराबर हो गया, u के बराबर बनाया था इसको, तो क्या हो गया, 2u इज इक्वल टू यू माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2 हो गया। तो 2u माइनस यू इधर भेजेंगे तो क्या होने वाला है, सिंपली u बचने वाला, तो u इज इक्वल टू ये बचा। अब इसको कोई इक्वेशन नंबर 4 तक बना चुके हैं ना, शायद, जो भी होगा, चलो 5 बना देते हैं इसको, आप नंबरिंग करते रहना अपने अपने सीक्वेंस से, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं, क्योंकि हमने इसी को u बनाया हुआ है। तो क्या होने वाला है, i इज इक्वल टू पाई बाई 2 लॉग 2 माइनस, ये वाला माइनस हमने वहां पे नहीं लिया था, हमने सिर्फ इंटीग्रेशन वाले पोर्शन को u बनाया था, ठीक है। तो माइनस का साइन तो रहने वाला है, और u क्या आ गया, माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 लॉग 2, तो क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंपली 2 टाइम्स ये पाई लॉग 2 हो गया, 2 टाइम्स पाई लॉग 2 बाई 2, तो 2 2 कैंसिल मतलब पाई लॉग 2 बचा, और आई क्या था, हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 था वो लिख देना, इज इक्वल टू पाई बाई 2 लॉग 2 हैंस प्रूव्ड। चलो इतना हो गया, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, सीखने का मौका मिल रहा है, दोबारा देखो और खुद से भी ट्राई करो, ठीक है। चलो, शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो
रहेंगे हम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। चलो आज के लिए इतना काफी है। अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई log 2। ठीक है, तो वही करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। प्रूफ क्या करना है, पाई log 2 के बराबर प्रूफ करना है। इसको अलग रख लेते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब क्या करते हैं, वही जो अभी तक हमने किया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, टेन का क्या होने वाला है sec स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। और देखो एक वेरिएबल को दूसरे के अंदर चेंज किया तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो टेन थीटा 0, मतलब क्या, थीटा आ गया 0 के बराबर। और फिर क्या, x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, मतलब क्या, टेन थीटा इन्फिनिटी हो गया। टेन थीटा का मतलब टेन का ग्राफ देखोगे तो जैसे ही थीटा पाई बाई टू को अप्रोच करता है, ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड करने लगता है, तो थीटा क्या मिलेगा, यहाँ से पाई बाई टू मिलने वाला है। तो क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग 1 प्लस एक्स की जगह पे टेन थीटा स्क्वायर हब्बे है या है जो भी बोल दो, वो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1 प्लस एक्स की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा, और फिर क्या, डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो तो इसको ही काट दो, ये पूरा खत्म, मतलब क्या बचा, सिंपली सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचा। और तो इसको ठीक से लिखते हैं, तो क्या मिल गया, इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, पावर बाहर निकाल देता है, तो ये 2 बाहर आने वाला है, इसको बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर। अब सेक है, सेक को कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 अपन कॉस थीटा, 1 अपन कॉस थीटा। अब कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा के पावर माइनस के 1 बन जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, क्या लिखा था, लॉग सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा था। तो पहले क्या बोला, लॉग क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग यम के पावर n है तो क्या होता है, n लॉग यम हो जाता है, तो ये 2 पहले बाहर हो गया। फिर क्या बोला, सेक को कॉस के टर्म में लिख लो तो क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। अब ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा के पावर -1 बनने वाला है। यहाँ तक क्लियर है, हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब कॉस थीटा के पावर -1 बन गया तो फिर वही लॉग की प्रॉपर्टी से ये माइनस बाहर आ जाने वाला है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 2 बाहर आ गया। तो क्या बचा, सिंपली हमारे पास -2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस थीटा डी थीटा। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ थीटा डी थीटा के बराबर होता है। मतलब जहाँ पे थीटा डी थीटा है वहाँ पे हम एक्स डी एक्स पुट कर सकते हैं। तो वही कर लेते हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम क्वेश्चन एक्स के टर्म में किए हुए हैं, इसलिए हम अपने क्वेश्चन को भी एक्स के टर्म में बना लेते हैं हर बार। तो क्या मिल देगा, ये आई इज इक्वल टू -2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स। चलो इतना हो गया, यहाँ तक नोट करो, हो गया। चलो अब क्या करते हैं, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं, और क्या करते हैं, थोड़ा सा और अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, लेट u इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग cos एक्स डी एक्स। ठीक है, ये -2 बार बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा उसको अलग से ही लिख लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ वाले टर्म को u बना लेते हैं, बाद में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मतलब है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस ई एक्स डी एक्स के बराबर होता है। तो वही क्या होने वाला है, cos 90 माइनस एक्स, मतलब क्या क्या होने वाला है, साइन एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई टू लॉग cos 90 माइनस एक्स मतलब साइन एक्स। एक लाइन डायरेक्टली कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है ना,
वही इतना तो आप समझते ही हो, ठीक है। 90 माइनस एक्स मतलब साइन एक्स होने वाला है dx। इसको कोई इक्वेशन नंबर क्या तक बनाया है, 2 तक बनाया ना, इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बना लो और इसको कोई इक्वेशन नंबर 4 बना लो, ठीक है। चलो क्या करो, 3 4 को ऐड कर दो तो u 2u, राइट में क्या इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log cos x dx, तो लिख लेते हैं log cos x dx प्लस यहाँ से क्या मिलेगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। आई होप आप इतना तो समझ रहे होगे कि मैथ में थोड़ा बहुत तो रफली चलता ही है। 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। चलो तो वही हो गया, क्या मिलने वाला है log a प्लस log b मतलब log a इंटू b मिलने वाला है। तो 2u इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन इंटू कॉस लिखो या कॉस इंटू साइन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटू डी एक्स होने वाला है, टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टू साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है साइन 2x के बराबर। तो क्या मिल गया हमको 2u इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 चल रहा है log साइन 2x बाई 2 dx। अब वही log a अपन b दिख रहा है, तो log a अपन b मतलब log a माइनस log b, तो क्या होने वाला है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस की log 2 dx। अब वही स्प्लिट कर दो तो क्या लिख सकते हैं इसको log साइन 2x dx अलग से माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log 2 dx अलग से। तो log 2 तो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर dx का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2 मतलब सिंपली पाई बाई 2 मिला। तो यहाँ पे क्या बचा पाई बाई 2 log 2 बचा। चलो अब यहाँ पे ऊपर का नोट कर लो, चलो हटा देते हैं। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मिला हमको, इस इक्वेशन नंबर सेकंड रहने दो, यहाँ पे पुट करना है। तो अब क्या करते हैं 2x इक्वल टू कुछ t मान लेते हैं, लेट इट 2x इज इक्वल टू कुछ t हो गया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का 2 राइट में dt अपॉन dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब लिमिट को चेक करते हैं कि चेंज होगा कि नहीं होगा, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो t भी 0, x 0 तो t भी 0, x t भी 0, x का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल d पाई होने वाला है। तो 2u कितना हो गया इंटीग्रल 0 से पाई हो गया log साइन 2x की जगह t और dx की जगह पे dt बाई 2, तो 1 बाई 2 हो गया, और क्या माइनस के पाई बाई 2 log 2, ये वाला टर्म आगे वाला, ठीक है log 2। चलो अब वही जानते हैं इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a एफ टी डी टी, वहाँ से क्या होने वाला है ये 2u इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रल 0 से पाई log साइन x dx के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के पाई बाई 2 log 2, तो चल ही रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं वही प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इंटू 2 के बराबर होता है। तो इसके लिए कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि f 2a माइनस एक्स हमेशा ही एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। 2a माइनस एक्स मतलब क्या पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स रखेंगे तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो हमने पाई माइनस एक्स रखा लेकिन एक्स ही मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे आराम से हम इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको 2a की तरह बनाने के लिए इसको 2 इंटू पाई बाई 2 लिख लेते हैं। अब क्या होने वाला है 2a बाहर होने वाला है और 0 से पाई बाई 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाने वाला है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2u इज इक्वल टू, अब ये देखो log sin x dx, log sin x dx, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 को देखो, तो हम क्या बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यही क्या है u के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ये u के बराबर है माइनस पाई बाई 2 log 2 चल ही रहा है, तो u इधर आएगा तो क्या होने वाला है 2u माइनस यू सिंपली u हो जाएगा माइनस के पाई बाई 2 log 2। इसको कोई इक्वेशन नंबर अब तक 4 बनाया ना, चलो इसको कोई इक्वेशन नंबर 5 बना लेते हैं और इक्वेशन नंबर 5 का वैल्यू अब यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। हो गया, इसी को ना u माना था, बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो तो हम पुट करेंगे तो हमको i कितना मिलने वाला है, i मिल जाएगा हमको माइनस के 2 और इसका वैल्यू कितना मिला माइनस के पाई बाई 2 log 2, तो क्या होने वाला है माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 log 2, 2 2 कैंसिल मतलब पाई log 2 मिल गया, वही लाना था। हम क्या बोलेंगे लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 जो था वहाँ पे उसको क्या कर लेना i के बराबर लिख लेना, हैंस वो जो इक्वेशन नंबर 1 था वो लिख लेना इज इक्वल टू पाई log 2 प्रूव्ड, ठीक है। चलो इसको भी नोट करो। अगला क्वेश्चन दिया है सो दैट इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू 1/√2 log √2 + 1। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स अपान साइन यक्स प्लस कॉस यक्स हमको दे रखा है। अब क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आई कितने के बराबर हो जाने वाला है, इंटीग्रल 0 से π/2 और क्या साइन स्क्वायर यक्स π/2 माइनस एक्स होगा ना, तो π/2 माइनस के एक्स और क्या नीचे क्या बनने वाला है, साइन π/2 माइनस के एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस के एक्स होने वाला है। मतलब क्या बन जाने का, सिंपली इंटीग्रल 0 से π/2 साइन 90 थीटा कॉस के अंदर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर यक्स अपान कॉस यक्स प्लस कॉस 90 थीटा मतलब साइन यक्स। ठीक है, तो साइन यक्स डी एक्स। ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा, आई और आई लेफ्ट में 2i और राइट में क्या होने वाला है, इंटीग्रल 0 टू π/2। देखो दोनों का बेस सेम है तो आराम से कॉमन हो सकता है। ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर यक्स प्लस के कॉस स्क्वायर यक्स अपान साइन यक्स प्लस के कॉस यक्स और डी एक्स। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, मतलब सिंपली क्या बचा हमारे पास, चलो इसको रहने देते हैं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2 1 अपान साइन यक्स प्लस के कोस यक्स डी एक्स बचा। अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे √2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऊपर भी 1 को √2 से डिवाइड किया और नीचे भी जो भी है उसको √2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन करके, 1/√2 यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं, 1/√2 यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से π/2, ऊपर का 1/√2 वैसे रहने देते हैं और नीचे देखो 1/√2 साइन के टर्म में कितना होता है, साइन π/4, तो साइन π/4 इंटू साइन एक्स मिल गया। और 1/√2 कॉस के टर्म में कितना होता है, कॉस π/4, तो कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स हो गया। हम क्या जानते हैं, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी मतलब क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, तो उसी के टर्म में इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले इस फॉर्मूले को और अच्छे से मॉडिफाई कर देते हैं। देखो क्या होने वाला है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये 1/√2 को बाहर कर देते हैं, ऊपर वाला कांस्टेंट है ना, और dx भी रहने वाला है, तो ऊपर सिर्फ dx बचेगा, नीचे क्या बचेगा, ऐसा लिख देते हैं, cos x इंटू कॉस π/4 प्लस साइन x इंटू साइन π/4। ठीक है, कुछ किया नहीं, बस आगे पीछे कर दिया, मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलो इसको नोट करो, रब कर देते हैं। चलो, तो cos a माइनस बी बन गया, तो सिंपली हमारे पास क्या आने वाला है, 2i इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रल 0 से π/2 dx अपान cos x माइनस के π/4। अब cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन गया ये 1/√2 इंटीग्रल 0 से π/2 sec x माइनस के π/4। ठीक है, चलो अब हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx कितना होता है, log मोड के अंदर sec x प्लस tan x होता है। ठीक है, x है तो x है, यहाँ पे ये इतना बड़ा का है x की जगह पे x माइनस π/4 है, तो हर जगह पे x की जगह पे x माइनस π/4 आ जाने वाला है। ठीक है तो क्या हो गया हमारे पास, 2i इज इक्वल टू 1/√2, क्या करते हैं, रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या मिलने वाला है हमको, log मॉड के अंदर sec पाई नहीं x रखते हैं पहले, x माइनस के π/4 फिर क्या प्लस 10 x माइनस के π/4। ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट, लिमिट 0 से π/2 है, बस करना क्या है, लिमिट रखना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, तो 1/√2 बाहर है ही, और log
मॉड के अंदर सेक, यहाँ पे क्या पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 4 प्लस 10 पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 4 हो गया मॉड, ये कंप्लीट माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं तो क्या मिलने वाला है हमको लॉग मॉड के अंदर सेक 0 माइनस के पाई बाई 4 प्लस 10 0 माइनस के पाई बाई 4। ठीक है, चलो ये ब्रैकेट पूरा हो गया, ये जो 1/√2 ये सबसे बाहर था। ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं अब। ठीक है, अब बस करना क्या है, सबका वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इसको नोट करो, हो गया। चलो तो अब क्या करना है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई और करना है और वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं पहले। 2y इक्वल टू 1/√2 बाहर है ही, और लॉग सेक यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 4 ही बचने वाला है, तो पाई बाई 4 हो गया प्लस 10 यहाँ पे भी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 4 ही बचने वाला है। ठीक है, चलो इतना हो गया। फिर क्या, इसको अलग करते हैं और माइनस दूसरा वाला, यहाँ पे देखो सेक 0 माइनस पाई बाई 4 मतलब माइनस पाई बाई 4 है, तो सेक माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है, तो सिंपली क्या मिल जाएगा लॉग मॉड के सेक पाई बाई 4 मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या, यहाँ पे देखो 10 माइनस थीटा बन रहा है, 10 0 को हटा दो, 10 माइनस पाई बाई 4 मतलब 10 माइनस थीटा बन रहा है, 10 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के 10 थीटा, तो माइनस के 10 पाई बाई 4 बचने जाने वाला है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, बस वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाने वाला है 1/√2 बाहर, यहाँ पे लॉग सेक पाई बाई 4 मतलब क्या √2, 10 पाई बाई 4 मतलब क्या 1 माइनस लॉग सेक पाई बाई 4 मतलब क्या √2 और 10 पाई बाई 4 मतलब क्या 1। तो यहाँ पे देखो लॉग इसको बोल दो a माइनस लॉग इसको बोल दो b, तो लॉग a माइनस लॉग b मतलब क्या लॉग a अपान b हो जाने वाला है। ठीक है, तो लॉग a अपान b के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या मिल जाने वाला है ये 1/√2 लॉग √2 प्लस 1 अपान √2 माइनस के 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो √2 माइनस 1 है, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करते हैं नीचे भी, तो √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1। ठीक है, तो a प्लस बी मतलब a प्लस बी का स्क्वायर की तरफ बन रहा है ऊपर, तो क्या बनने वाला है 1/√2 बाहर है ही लॉग √2 प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे a माइनस बी a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 आ गया सिंपली नीचे। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ भी पावर में है तो वो बाहर भेज देता है, तो ये 2 क्या यहाँ से यहाँ आ जाने वाला है, और 2i इज इक्वल टू चल ही रहा था, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/√2 लॉग √2 प्लस 1। यही बात हमको प्रूव भी करना था, लास्ट में हम क्या करेंगे i इज इक्वल टू ये यूज कर लेंगे, फ्रॉम में बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x dx अपान साइन x cos x, जो कितने के बराबर आ गया, इतने के बराबर आ गया। ठीक है, नोट करो।